Hello everyone, welcome to my channel. Students, today we are going to start our new lesson and the name of the lesson is Helen Keller. First I will tell you the story in Hindi. गर्मी के मौसम की बात है 1880 की। अलाबामा के एक छोटे टाउन में, छोटे नगर में एक हेल्दी बेबी का बर्थ हुआ था और उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा था हेलन केलर। पर एक दिन क्या हुआ कि वो जो बेबी है वो बीमार पड़ गई और दिन पर दिन क्या हुआ कि उसका जो फीवर था वो बहुत ही हाई होता गया, बहुत ज़्यादा फीवर उसका हो गया और उन्होंने बहुत कोशिश की, फैमिली मेम्बर्स ने, कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हो पाई। अब उनको मन में ऐसा महसूस होने लगा कि हमने तो इसके लिए बहुत कोशिश कर ली है, ठीक नहीं हो रही, शायद ये नहीं बच पाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, हेलन बच गई। पर बीमारी के बाद क्या हुआ कि कुछ तो उसकी हालत जो है गड़बड़ हो गई। अब उसकी मम्मी कहने लगी कि कोई चीज़ यहाँ तो कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है तबीयत ख़राब होने के बाद में इसके। पर उनके समझ नहीं आता। फिर मम्मी के बाद में समझ में आया कि क्या गलत हुआ है कि बच्ची देख भी नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है। अब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई। अब उसके मम्मी पापा को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखो उनकी इतनी प्यारी बच्ची और बच्ची बीमार पड़ी और उसके बाद में ये समस्या है कि वो देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती और ज़्यादातर वो चीखती चिल्लाती थी और मम्मी की गोद में रहती थी। तो उसके पापा को भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि अरे वो बेचारी बच्ची जो मांग रही है उसे दे दो, ऐसे कहते थे। अब हेलन तो सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी। बहुत प्यारी सी थी देखने में, बिल्कुल अट्रैक्टिव चेहरा था उसका। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि हेलन जो है कुछ नहीं सीख पाएगी, पर उसकी मम्मी ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है बहुत स्मार्ट लड़की है, ये सिर्फ समस्या ये है कि हम उसके तक कैसे पहुँचे, क्योंकि अब वो जब सुन नहीं सकती है और देख भी नहीं सकती है तो वो क्या कहना चाहती है हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हेलन थोड़ी और बड़ी हुई तो वो कैसी हो गई, एकदम हटीली, जैसे इसको ना वाइल्ड, जंगलीपना जो कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी, वैसी लड़की हो गई। और किसी को वो जैसे वो इसकी कंघी करना चाहे तो बाल बिखरे हुए हैं तो वो करने नहीं देती थी, कपड़े बदलना चाहे तो वो नहीं, गंदे कपड़े पहने रहती थी, ज़्यादातर गुस्सा हो जाती थी। कभी कभी वो क्या करती थी, ज़मीन पे ऐसे लेट जाएगी और पैरों को ज़मीन पे पटकना शुरू कर देगी। तो इस तरह से वो उसकी सब हरकतें थी। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि चलो हम इसके लिए कोई टीचर ढूंढ लेते हैं। तो फिर उनको एक टीचर मिल भी गई, एक मिस सुलीवान, एक यंग टीचर मिल गई और वो तैयार हो गई कि वो हेलन को पढ़ाएगी, उसको ये दुनिया कैसी है ये सब मतलब अब दिखाएगी। तो क्योंकि भाई वो तो देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब मिस सुलीवान ने क्या किया कि एक डॉल, एक गुड़िया जो है उसको ला के दी और उन्होंने DOLL, अब DOLL बोलने से तो कोई मतलब नहीं है उसके लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स से कुछ ऐसा बनाया कि DOLL ऐसे स्पेशल कुछ जो है लेटर्स बनाए हैंड साइन से। तो फिर हेलन ने भी उसको कॉपी किया, जैसे टीचर ने बनाया था जैसा, तो वैसा देख के उसको टच करके फिर हेलन ने भी वैसा कॉपी किया। फिर उसको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा कि ये क्या हो रहा है। तो हेलन को जो है मिस सुलीवान अच्छी लगने लगी। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थी पर दयालु भी थी। अब इस तरह से उन्होंने और भी कुछ वर्ड्स जो है हैंड साइन के द्वारा हेलन को सिखाए और वो दिन रात कोशिश करती गई कि हेलन इन चीज़ों को समझ जाए। एक दिन क्या हुआ कि उनकी टीचर ने क्या किया, हेलन का जो हाथ है, हाथ पकड़ के रनिंग वाटर, यानी बहता हुआ जो पानी, वहाँ पे उसके सामने ऐसे कर दिया और फिर उसको WATER वाटर, वो हैंड साइन के द्वारा वो सिखाया। तो हेलन के ये समझ में आ गया कि अच्छा ये जो WATER मतलब ये होता है जो, अब वो बोल तो नहीं सकती उसको, पर तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो गीली, जो हमारे हाथ के ऊपर बह रही थी, ये उसके समझ में आ गया। और वो ये भी समझ गई कि जो है वर्ड्स है, वर्ड्स इस संसार की, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम अपनी बात को कैसे कह पाएंगे, दूसरे की बात को कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो अगर वर्ड्स होंगे तभी हम क्या चाहते हैं और वो उस चीज़ को हम समझ पाएंगे।
तो ये हेलन केलर की स्टोरी थी। आपको भी सुन के लगा होगा, देखिए कैसे जो है हैंड साइन के द्वारा उन्होंने इतना कुछ सीख लिया। और हैंड साइंस के भी यहाँ पे बहुत सिंबल्स मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और थोड़ा सा उसको हाथ से बनाने की कोशिश भी करिएगा। थैंक यू।